मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड प्रदेश। आज 23 फरवरी है 2021। आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करंट अफेयर्स के, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल जो है वो आप टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में फाइलेरिया को जड़ से ख़त्म करने के उद्देश्य से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। ओके, तो एक तो यहाँ पर है कि फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कितने जिलों में चलाया जा रहा है ये क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान में रखिए कि किन किन जिलों में चलाया जाएगा। ओके, और ये स्टार्ट कब से हो रहा है, कितने स्टेज में किया जाएगा। ओके, तो इन सब बातों को हम लोग देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 4। 4 जिलों में जो है ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम जो है चलाया जाएगा। तो याद रखिए ये कार्यक्रम किस लिए चलाया जा रहा है, फाइलेरिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए। चलिए डिटेल्स हम लोग देखते हैं। झारखंड में फाइलेरिया को जड़ से ख़त्म करने के उद्देश्य से 4 जिलों में, कौन कौन से, साहेबगंज, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में। तो इन 4 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में MDA बोल सकते हैं, तो इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन 22 फरवरी से 27 फरवरी 2021 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाएं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मुफ्त में खिलाई जाएंगी। 71,04,911 लोगों को दवाई खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एग्जैक्ट फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप 71 लाख याद रख सकते हैं। 21 फरवरी 2021 को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया है। तो 21 तारीख को ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। कब तक ये चलेगा, ये चलेगा 27 फरवरी तक। ओके, अब यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो कार्यक्रम है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA, ये कार्यक्रम आखिर है क्या। तो इस कार्यक्रम में आपको ये याद रखना है कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को छोड़कर, मतलब इनको जो है इस कार्यक्रम से अलग रखा गया है, वंचित रखा गया है। ओके, तो इनको छोड़कर बाकी जितने भी लोग बच जाते हैं उनको उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके उम्र के अकॉर्डिंग दवाएं दी जाएंगी। तो उन सभी लोगों को उम्र के अनुसार फाइलेरिया रोधी दवाओं की खुराक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा खिलाई जाएगी। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस यूनिवर्सिटी में राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय लुप्तप्राय देशज भाषा और संस्कृति प्रलेखन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो किस यूनिवर्सिटी में किया गया है, ये किया गया है ऑप्शन डी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जो कि पहले रांची कॉलेज था। तो इसी को यूनिवर्सिटी बनाया गया और नाम क्या रखा गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका पॉइंट जो है। सो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय लुप्तप्राय देशज भाषा और संस्कृति प्रलेखन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन, देखिए जब भी उद्घाटन की बात हो तो आपको उद्घाटनकर्ता का नाम याद रखना है। तो ये जो है इसका उद्घाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। यह प्रलेखन केंद्र DSPMU मतलब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी और किल विश्वविद्यालय जर्मनी द्वारा साझा प्रयास का नतीजा है। और उद्देश्य क्या है, भाषा संरक्षण, वैसी भाषा जो कि लुप्त होने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, जिन भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है उन्हें हम कह सकते हैं कि वो लुप्तप्राय भाषा है। ओके, तो उन्हीं भाषाओं के संरक्षण के लिए ये किया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड के पहले नगर निगम का क्या नाम है जिसने कि म्यूनिसिपल बॉन्ड के जरिए 200 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। पहले 100 करोड़ रुपए था, अब ये 200 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसा पहला नगर निगम होगा जो इतना बड़ा टारगेट रखा गया है जिसके थ्रू। तो ऑप्शन बी रांची नगर निगम, ये इसका सही आंसर है। ओके, देखिए रांची नगर निगम द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड के जरिए 200 एकड़
मैंने पहले भी एकड़ बोला था क्या, करोड़ होगा, माफ़ कीजिएगा। रांची नगर निगम द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड के जरिए 200 करोड़, ठीक है, मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला यहाँ पर इस क्वेश्चन में, करोड़, ओके करोड़। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड के जरिए 200 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में ऐसा पहली बार होगा जब कोई नगर निगम पैसे जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करेगा। रांची नगर निगम ने बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह राशि नागरिक सुविधाओं जैसे कि शॉपिंग मॉल हो गया, शहर में यातायात या फिर पार्किंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं तो इनमें खर्च की जाएंगी। ओके, बॉन्ड जो है जारी होने पर केंद्र सरकार भी रांची नगर निगम को 26 करोड़ रुपए देगी, क्योंकि वर्तमान में केंद्र सरकार 100 करोड़ रुपए के म्यूनिसिपल बॉन्ड पर 13 करोड़ रुपए नगर निगम को देती है। और चूँकि टारगेट जो रखा गया है वो 200 करोड़ का है, तो 13 करोड़ के अकॉर्डिंग 200 करोड़ के लिए 26 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अब यहाँ पर यह जानने की ज़रूरत है कि म्यूनिसिपल बॉन्ड आखिर होता क्या है। यह एक तरह का लेटर ऑफ क्रेडिट है। इसके जरिए आम लोगों या संस्थाओं से पैसे जुटाए जाते हैं। तय समय के लिए निगम बाजार से उधार लेता है और निश्चित रिटर्न के साथ रकम वापसी की गारंटी देता है। निगम जो रकम बॉन्ड से जुटाता है उससे शहर में विकास कार्य में लगाया जाता है, विकास कार्य होते हैं उन पैसों से। इसमें निवेश से फ़ायदा भी है, लंबे समय तक निर्धारित रिटर्न तो मिलता ही है, इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में झारखंड के किन शहरों में ई सिटी बसों का परिचालन शुरू करने की योजना बनाई गई है। अब ये ई सिटी बस का मतलब क्या हुआ? ई सिटी बस का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक बसेस, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, मतलब बैटरी से चलने वाली बसें हैं, उनका परिचालन शुरू करने की योजना बनाई गई है। और इसका जो स्टार्टिंग होगा झारखंड में वो किन शहरों से किया जाएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? धनबाद, झरिया, सिंदरी या फिर ए और बी दोनों। तो धनबाद और झरिया ये दोनों शहर जो हैं इसके लिए चुना गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ई सिटी बस मतलब कि बैटरी से चलने वाली बसों का परिचालन शुरू करने के लिए झारखंड में धनबाद और झरिया को चूज़ किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ देखने वाले हैं कि आखिर इन्हीं शहरों को क्यों चुना गया है और ये जो योजना है, कार्यक्रम है, आखिर ये है क्या, डिटेल में हम लोग जानेंगे। देखिए, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में झारखंड के धनबाद और झरिया में ई सिटी बसों का परिचालन शुरू करने की योजना बनाई गई है। यह सिटी बसें बैटरी से चलेंगी, इससे प्रदूषण फैलने का खतरा नहीं होगा। इसे जो चलाने की जिम्मेदारी है वो नगर निगम की होगी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रथम चरण में झारखंड से इन दो शहरों का ही चयन क्यों किया गया है, इसे हम लोग समझेंगे। ओके, देखिए, एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत इसका परिचालन किया जाएगा। पहले चरण में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन उसी शहरों में किया जाएगा जो शहर सबसे अधिक प्रदूषित हैं। केंद्रीय वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सर्वे में धनबाद और झरिया देश के सबसे प्रदूषित शहरों में पहले व दूसरे नंबर पर बताया गया था। इसी कारण से पहले चरण में इन दो शहरों में ही ई सिटी बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। ओके, टॉप में तो इंदौर था और बॉटम में झरिया और उसके बाद फिर धनबाद था। आपको ये मालूम होना चाहिए कि झरिया जो शहर है वो धनबाद के अंदर ही है। धनबाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, ओके, मेन डिस्ट्रिक्ट धनबाद हो गया। धनबाद भी एक शहर है और झरिया जो है वो धनबाद के अंदर ही बिलोंग करता है। ओके, केंद्र से धनबाद को 50 बसें दी जाएगी। साथ ही बसों के परिचालन के लिए बस स्टैंड के साथ रूटों में चार्जिंग स्टेशन का भी निर्माण किया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, 11वीं झारखंड स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? यहाँ पर देखिए एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। पहला तो ये हो गया कि किस जिले में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, दूसरा जो है आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि झारखंड स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये 2021 में नाम दे दिया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है गुमला, ये इसका सही आंसर है। तो नाम दे दिया जाएगा गुमला कि 2021 में गुमला में ये आयोजित किया गया। तो ये कौन से नंबर का था? ऑप्शन में रहेगा 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो 11 सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से ये भी
पूछा जा सकता है कि 11वीं झारखंड स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन गुमला में किया गया, या फिर 11वीं झारखंड स्टेट सीनियर जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये किस साल में आयोजित किया गया या फिर किया जाएगा, इस तरह से रहेगा 2021, 22, 23, इस तरह से ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पहले भी बताया है आपको कि क्वेश्चन जो आप देखते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन ही आप यहाँ पर सीख रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। बशर्ते कि आप ध्यान से सुने, ध्यान से आप देखें कि क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गुमला। ठीक है, चलिए डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। गुमला में 11वीं झारखंड स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। मेज़बानी का जिम्मा जो है जिला एथलेटिक्स संघ गुमला को दिया गया है। गुमला के संत इग्नासियस स्कूल स्थित जुबली स्टेडियम में 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इस चैंपियनशिप के जरिए गोवा में इस साल होने वाले नेशनल गेम्स के लिए झारखंड की एथलेटिक्स टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन भी किया जाएगा। ओके, चलिए 6th क्वेश्चन है, 77वीं राष्ट्रीय आइस स्टॉक चैंपियनशिप में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? सिर्फ 2 पदक जीते थे और वो भी ब्रॉन्ज। तो ऑप्शन बी जो है 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, और ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया था। तो झारखंड की टीम ने 77वीं राष्ट्रीय आइस स्टॉक चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं और ये प्रतियोगिता जो है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित की गई थी। 7वां क्वेश्चन है, शहीद वीर बुद्धू भगत जयंती समारोह सह विकास मेला का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो ये जो है रांची, ऑप्शन ए रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। रांची के चानो प्रखंड में इसका आयोजन किया गया है और ये जो मेला है इसका शुभारंभ वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा किया गया। 8वां क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए जो है प्रणव कुमार बब्बू, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब कि इम्पोर्टेंट अवार्ड हो गया, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हो गया, फिर बुक्स एंड ऑथर हो गया, तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इसको अलग से कवर कर दिया जाएगा। ये तो आपको डेली करंट अफेयर में प्रोवाइड किया ही जा रहा है, साथ ही साथ अलग से भी आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। ओके, चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। नेतृत्व क्षमता के विकास के क्षेत्र में काम कर रहे संगठन KFLC के द्वारा नई दिल्ली में 21 फरवरी को आयोजित 8वीं राष्ट्रीय नेतृत्व कॉन्क्लेव में सामाजिक कार्यकर्ता प्रणव कुमार बब्बू को लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार दास उपस्थित थे। तो ये जो है आज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसका PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप वहाँ से ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली आप टेलीग्राम में जाइए और वहाँ ट्रेंडिंग प्रदेश से लिखिए, ग्रुप आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो भी PDF फाइल्स होते हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो क्विज सेशन होते हैं, वो टेलीग्राम के माध्यम से ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के किस जिले में वन उपज मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस का प्लांट लगाया जा रहा है? तो ये रांची में लगाया जा रहा है। ऑप्शन सी रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, वनोपज का जो प्लांट है ये लगाने का काम भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लाह एवं लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किया जा रहा है। वनोपज के लिए क्या योजना है कि इसकी जानकारी एकत्र करने हेतु पदाधिकारियों की टीम को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और महाराष्ट्र के रायगढ़ में लगाए गए प्लांट का निरीक्षण करने भेजा जा रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान के छात्र छात्राएं एडोब एनालिटिक्स चैलेंज 2020 में ग्लोबल विजेता बने हैं? BIT मिश्रा, PIT सिंधरी, IIT ISM धनबाद या फिर दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज? तो आप जो अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि झारखंड के लिए आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलता रहे। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।